ना कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंश। कोई सा भी, जैसे आप मान लीजिए कि राजवंश में हो गया अपना मेवाड़, मारवाड़ के अंदर मारवाड़ के राठौड़, बीकानेर के राठौड़, मेवाड़ के गुहिल और आमेर का कछावा वंश है। इनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। और इन राजवंशों में सबसे प्रमुख राजवंश आता है, वो है चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चौहान वंश से पढ़ने से पहले हम यह बता देते हैं आपको कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से ये चौहान आए थे। और अनेक इनके मत है और इनकी उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विद्वान है ना, वो अनेक मत देते हैं। कोई अग्निकुंड से उत्पन्न बताता है, तो कोई चंद्रवंशी बताता है, तो कोई सूर्यवंशी बताता है, तो कोई विदेशी बताता है और कोई खच्चर की संतान बताता है इनको। तो ठीक है, चलते हैं, हम जान लेते हैं इनकी उत्पत्ति से संबंधित। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कर देना, वो बाकी आपकी मर्जी है। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत चौहान वंश। चौहान वंश अग्निकुंड से उत्पन्न मत का प्रतिपादन कौन करते हैं? तो ये अग्निकुंड से उत्पन्न हमें पता चलता है कि ये आबू पर्वत है। आबू पर्वत है, आबू पर्वत के ऊपर एक है आपका, ये आपका है आबू पर्वत। आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ ने क्या करवाया था? एक यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था? एक यज्ञ करवाया था। यज्ञ करवाया था गुरु वशिष्ठ ने। गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ करवाया था जिससे 4 राजपूत जाति उत्पन्न हुई। दो तो चय से होगी, 2 पै से होगी। कौन कौन सी है इनके बारे में देखते हैं। ये है आपके गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ करवाया था। गुरु वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ ने करवाया था एक यज्ञ, इससे 4 राजपूत जाति उत्पन्न हुई। तो कौन कौन सी 4 राजपूत जाति, इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो एक तो हो गई आपकी प्रतिहार, एक आपकी हो गई परमार, एक आपकी हो गई चालुक्य, जी हाँ चालुक्य, और एक हो गई आपकी चौहान, जी हाँ विद्यार्थियों चौहान। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो सर इन चालुक्यों को क्या कहते हैं? जी हाँ जीवड़ा, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन बना है, एकदम अच्छो। चालुक्य को कहते हैं सोलंकी भी कहते हैं इनको। चालुक्य को सोलंकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलंकी भी इनको कहते हैं, जी हाँ। और यह पूछ लिया जाए तो सर ये चौहान है, इन चौहान की उत्पत्ति कहां से हुई थी? चौहानों की उत्पत्ति हुई थी आपकी चहमान से। एक शब्द यूज लेते हैं अपन, चहमान। क्या लेते हैं? चहमान, चहमान एक शब्द यूज लेते हैं। ये आमतौर पर हम शब्द यूज लेते हैं। इस शब्द के अनुसार इनका अर्थ भी भिन्न भिन्न बताए गए। जैसे चा से हो गया आपका, चा है और मां और नए, अलग अलग अर्थ इनके बताए गए हैं। चा से हो गया चाप, और है से हरी, और मां से हो गया मान, और नए से हो गया नीतिमान, नीतिवान। और सर इस चहमान शब्द की हमें जानकारी कहां से मिलती है? इस चहमान शब्द की जानकारी हमें मिलती है पृथ्वीराज विजय से। जी हाँ, पृथ्वीराज विजय से। गुरुजी पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन है? विजय किसकी होती है? जिसकी जय हो। तो पृथ्वीराज विजय के अंतर इसके नाम में भी छुपा हुआ है इसका लेखक। तो जय किसकी होती है? विजय किसकी होती है? जय की होती है। तो जय की विजय होती है, तो इसके लेखक है जयानक। इसकी जानकारी चहमान की हमें जानकारी कहां से मिलती है? और ये जयानक कश्मीर का था। जी हाँ, कश्मीर का था। कश्मीर का ये जयानक था और जयानक ने पृथ्वीराज रासो की रचयिता की है, रचयिता है ये। ठीक है, समझ में आ गयो बाकी था ना। तो इन चहमान तो आप यहाँ याद रह सका। इस चहमान शब्द की हमें जो जानकारी है तो वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं
कि चहमान की जो जानकारी मिलती है वो पृथ्वीराज विजय से हमें मिलती है। पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक है। किससे मिलती है हमें जानकारी? पृथ्वीराज विजय से हमें इसकी जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज राज विजय से हमें किसकी जानकारी मिलती है? पृथ्वीराज विजय से हमें। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है जयानक। इसके रचयिता जयानक है। पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक से इससे हमें यह जानकारी मिलती है। और उसके बाद सर ये जयानक कहाँ का था? ये कश्मीर का रहने वाला था। हाँ जी गुरु जी, कश्मीर का रहने वाला था। ठीक है, आगे समझ में अच्छी तरीका हूँ। अगर नया आए हो तो भी मैं थाने बता दसी। सबसे पहले हमने क्या कर पढ़ा था? अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत। क्या है कि गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ करवाया था। कहाँ करवाया था? आबू पर्वत पर। इससे कितनी राजपूत जातियां उत्पन्न हुई थी? 200 से होगी, 2 पै से होगी। प्रत्यार, परमार, चालुक्य और चौहान। जी हाँ, चौहान। और चालुक्य को सोलंकी कहते हैं। और इस चौहान की उत्पत्ति चहमान, अपन शब्द लेते हैं, चहमान से हुई है। और इस चहमान की जानकारी पृथ्वीराज विजय में हमें मिलती है। और पृथ्वीराज विजय के लेखक है वो जयानक है। ठीक है, और इसका अर्थ भिन्न भिन्न बताए हैं। चा से हो गया चाप, है से हरि, और मां से मान, और न से नीतिमान। ठीक है, आगे चलना पहला आप बात करा कि सर आ जगह मत का प्रतिपादन और कण कण करिए अग्निकुंड मतों उत्पन्न प्रतिपादन कण कण करिए। तो अग्निकुंड से उत्पन्न मत का प्रतिपादन किया आपके एक तो सूर्यमल मिश्र ने, और एक आगे मुहनोत नैनसी। इस मत का प्रतिपादन लिख सकते हैं हम। इस मत का प्रतिपादन मुहनोत नैनसी और सूर्यमल मिश्रण और एवं एक और आपके हो गए कौन? मुहनोत नैनसी। ए विद्वान है जगह, ए दोनों है जगह के करे अग्निकुंड मत को के करे प्रतिपादन करे। क्या वो करे? अग्निकुंड मत का प्रतिपादन करती है। किसका? अग्निकुंड मत का प्रतिपादन करती है। अग्निकुंड मत का क्या करती है? प्रतिपादन करती है। ठीक है, याद रहे जैसी अच्छी तरीका है। ठीक है, तो ठीक है, अगली स्लाइड में अपन नेक्स्ट तो इनको स्क्रीनशॉट ले लो। आगे आप पढ़ा कि भाई आगलो मत आप लोग किसी का सूर्यवंशी उत्पन्न कौन कौन माने। ठीक है, तो ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। ठीक है, तो आप आगे बात करा सूर्यवंशी उत्पन्न मता में प्रतिपादन कौन कौन करे। याद रहे जैसी, और बाकी कोई गलती हुआ तो थोड़ी बहुत कोई लिखने में गलती हो सके और कमेंट ना करिया करो, यहाँ देशाना टाबर होंगी। तो आगे आप बात करा कि सूर्यवंशी उत्पन्न, ये बात करा सूर्यवंशी उत्पन्न, सूर्यवंशी या सूर्यवंश उत्पन्न। ठीक है, सूर्यवंश उत्पन्न अलग अलग मान लो, अलग अलग पृथ्वीराज तृतीय को बेदला अभिलेख भी आप बात कह रही है कि चौहान है इसका सूर्यवंश उत्पन्न है। विग्रहराज चतुर्थ को भी अभिलेख आप बात कह रहे हैं। और हमीर रसो और हमीर महाकाव्य में और सूर्यन चरित्र में इनको क्या कहा गया है? सूर्यवंशी कहा गया है। जी हाँ, लिख लिया फटाफट छाप लो। एक तो हो गया आपका हमीर महाकाव्य, सूर्यवंश से उत्पन्न हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी से उत्पन्न बताती है। हमीर रासों में भी ये बात कहते हैं। हमीर रासों में भी चौहानों को क्या कहते हैं? हमीर रासों में भी चौहानों को सूर्यवंश। एक पृथ्वीराज तृतीय का बेदला अभिलेख, पृथ्वीराज तृतीय का बेदला अभिलेख। क्या? बेदला अभिलेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। जी हाँ गुरु जी, बढ़िया बता दियो। एक सूर्यन चरित्र में
चरित्र में भी आ बात कही है। हमीर महाकाव्य रचयिता नयन चंद्र सूरी है। जी हाँ, नयन चंद्र सूरी है। हमीर महाकाव्य माँ अपन की जानकारी मिले नहीं। बात हमीर महाकाव्य में अपन को जो जानकारी मिलती है वो अजमेर के चौहानों का मूल वर्णन दिया गया है। जी हाँ, मूल वर्णन दिया गया है। और हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज तृतीय की जानकारी मिलती है। और अमीर महाकाव्य में क्या मिलती है? और अमीर का महाकाव्य में मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान के बारे में भी हमें हमीर महाकाव्य के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके हमीर महाकाव्य के जो रचयिता है वो आपके रचयिता कौन है? नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य के रचयिता है। और बिसल देवरासो के रचयिता है जोधराज बिसल देवरासो के रचयिता है। जी हाँ, बिल्कुल, बिसल देवरासो में हमीर और अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन दिया गया है। ठीक है, याद रहे जैसी एकदम थन है। ठीक है, चलना आगे पढ़ना। आई आ जानकारी इतनी है। एक और था मैं विग्रह चतुर्थ वो अभिलेख भी इन बारे में जानकारी बताया कि भाई सूर्यवंशी उत्पन्न। एक और है विग्रहराज चतुर्थ का एक अभिलेख, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख में भी चौहानों को क्या बताती है? जी हाँ, चौहानों को सूर्यवंशी बताती है। सीधा अभी लिख देता हूँ, अभी से आप समझ लेना लेख। चौहानों को सूर्यवंशी बताती है। और क्या है? एक विद्वान और है डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा भी इसको सूर्यवंशी से उत्पन्न बताते हैं। एक है डॉक्टर ओझा भी इनको सूर्यवंशी से उत्पन्न बताती है। डॉक्टर ओझा भी इनको सूर्यवंशी से उत्पन्न बताती है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों। और आप पढ़ लिया विदेश उत्पन्न कौन बतावे है? विदेश के इतना को स्क्रीनशॉट ले लियो, आगे लो आप बता दिया। ठीक है, ले लियो स्क्रीनशॉट। ठीक है मिटा। अब आगे आप बात कर रहा के भाई चौहानन विदेशी कौन बताए? विदेश में सिमत, विलियम क्रूक, कर्नल जेम्स टोड चौहानों को विदेशी बताते हैं, विदेश से उत्पन्न हुए बताते हैं। ठीक है, तो आप बात करें आप विदेशी कौन बताते हैं चौहानों को? विदेशी कौन बताते हैं? विदेशी से चौहानों को विदेशी कौन बताते हैं? ठीक है, विदेशी बता है कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रूक। और आपके आ जाता है, लिख लेते हैं इनको। चौहानों को विदेशी कौन बताती है? जी हाँ, चौहानों को विदेशी एक तो आपका हो गया डॉक्टर सिमत, एक हो गया आपका विलियम क्रूक, विलियम क्रूक हो गया, विलियम क्रूक। और आपका हो गया कर्नल जेम्स टोड। जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास लिखा था। और कर्नल जेम्स टोड के ग्रंथ का प्रकाश भी डाला था लंदन में, इसका ग्रंथ का प्रकाश। और इन्होंने मानमोरी शिलालेख को इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया था, क्योंकि वो भारी होने के कारण कहा जाता है कि नाव डूब गई थी इसी वजह से। और कर्नल जेम्स टोड की अनेक पुस्तकें हैं इसके इतिहास के बारे में। इसका आधार कार्ड पढ़ेंगे, टाइम मिला तो एक दिन जरूर। ठीक है, और बात कर लेते हैं आगे की चौहानों को ब्राह्मण कौन बताता है? ब्राह्मण वंश से उत्पन्न कौन बताता है? ब्राह्मण वंश से उत्पन्न कौन बताते हैं? ब्राह्मण से उत्पन्न कौन बताते हैं? ब्राह्मण वंश से उत्पन्न कौन बताते हैं? ब्राह्मण वंश से उत्पन्न कौन बताते हैं?
ब्राह्मण वंश से उत्पन्न कौन कौन बताते हैं? ब्राह्मण वंश में बताओ है, देख लो। एक तो थारो है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार तो ब्राह्मण है। एक तो हो गया बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से उत्पन्न बनाती है। और ब्राह्मण से उत्पन्न कौन कौन बताते हैं? और ब्राह्मण से उत्पन्न बताते हैं आपके, एक हो गया कायम रासो। जी हाँ, कायम रासो में भी ब्राह्मण से संबंध बताते हैं इनका, रासो में भी। और दो विद्वान और है, दो विद्वान किसा है। एक तो हो गया था गोपीनाथ जी शर्मा, और एक हो गया था दशरथ जी शर्मा। एक तो गोपीनाथ शर्मा भी इनको यह बताते हैं, गोपीनाथ शर्मा जी भी कह है कि भाई ब्राह्मणा। और एक हो गया था दशरथ जी शर्मा, ए भी कह भाई ब्राह्मणा। ठीक है, तो अब आज डॉक्टर साहब भंडारकर। अब भंडारकर कब एक चौहान आज का खज जाति उत्पन्न बताया है। भंडारकर साहब क्या बताया गया? भंडारकर साहब है जो कि खज जाति उत्पन्न बतावा है। अब खज जाति उत्पन्न कौन कौन बतावा है? खज जाति उत्पन्न बतावा है भंडारकर साहब। खज जाति से उत्पन्न यहाँ पे लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा है कि टेक्निकल टीम प्लीज बताइए, दिखाई दे रहा है? खज जाति से उत्पन्न, खज जाति उत्पन्न कौन बताया? खज जाति उत्पन्न बताया ए डॉक्टर भंडारकर। खज जाति से उत्पन्न बताते हैं भंडारकर साहब, बताते हैं खज जाति से उत्पन्न। और भंडारकर जी बताए खज जाति उत्पन्न बताया भंडारकर साहब जी। डॉक्टर भंडारकर जी के कहे, डॉक्टर भंडारकर जी कब है? डॉक्टर भंडारकर कब है? एक खज जाति उत्पन्न है चौहान है जगह। ठीक है, याद रही जैसी यहाँ थारा याद नहीं रहता तो कि विदाम खाए करो, धाप विदाम खाए कदी बुद्धि का चले नहीं बात लोग कहिए थे बन पकड़ चाल रहे हो। बुद्धि कदी का चलन, बुद्धि दिमाग जितना पढ़े सियाने बीता ही बुद्धि चाल सी। ठीक है, पढ़े करो कि ये गरान दो को ना देख रो ना। अरे ए और के बताऊं, और किसो मत रह गयो थारे। एक थोड़ा सो चंद्रवंशी और पढ़ लियो बोले। चंद्रवंशी की कौन 1173 को वो हाँसी अभिलेख रे। एक अचलेश्वर प्रसाद मंदिर में लागेड़, माउंट आबू के चंद्रावर्ती में अचलेश्वर प्रसाद मंदिर में लागेड़ हुए अभिलेख के अनुसार चंद्रवंशी है। तो ले लियो इनको स्क्रीनशॉट मिटा दो, आगे यहाँ पर बात करा। ले लियो स्क्रीनशॉट, ठीक है, मिटा दिया। और ठीक है दे मैं सीधो खजी लिखो, खज जाति लिख दे, खज जाति ले लियो, बड़ा ले ले। साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको एग्जाम टाइम पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। अब आगे बात करते हैं अपन। आगे एक आपका हर्षनाथ अभिलेख आता है। इस अभिलेख के अनुसार चौहानों की जो प्राचीनतम राजधानी थी ना वो अनंतपुर थी। ठीक है, लिखती है हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी वो अनंतपुर थी। और हमीर महाकाव्य और चंद्रशेखर और सुरजन चरित्र के अनुसार इस ग्रंथों के अनुसार इनकी जन्म भूमि थी वो पुष्कर थी। और सुदामाथा अभिलेख में चौहानों की उत्पत्ति महर्षि वशिष्ठ की आंख से बताई गई है। के बात है गुरुजी, लिखा अच्छा आप दो गुरुजी। हर्षनाथ अभिलेख अठ लिखूं, हर्षनाथ अभिलेख, हर्षनाथ अभिलेख, हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार ताबरों पढ़ाई कर ले करो, सॉरी बोल दे लो कोई था नहीं। हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों की जो प्राचीनतम राजधानी है वो कौन सी थी? अनंतपुर थी। अनंतपुर कहाँ पे है? सिक्कर में। इनके चौहानों की इस अभिलेख के अनुसार चौहानों की प्राचीनतम राजधानी चौहानों की, जी हाँ चौहानों की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालय एग्जाम में पूछ भी सके।
चौहानों की अभिलेख के अनुसार चौहानों की प्राचीनतम राजधानी अनंतपुर सीकर थी। कौन थी? अनंतपुर सीकर थी। सीकर थी। शिखर थी। ठीक है। अब अवलेख अनंतपुर सीकर आगे। अब आगे आप बात करा हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी सॉरी हमीर महाकाव्य चंद्रशेखर और सूर्जन चरित्र के अनुसार चौहानों की जन्मभूमि पुष्कर बताई गई है। हमीर महाकाव्य अब आगा जी हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर महाकाव्य सूर्जन चरित्र और एक और किशोर एक गुजे सूर्जन चरित्र एक है चंद्रशेखर अंग अनुसार चौहानों की जन्मभूमि बाही पुष्कर। चौहानों की जन्मभूमि क्या थी? जन्मभूमि थी पुष्कर। इनके अनुसार पुष्कर क्या थी? इनकी जन्मभूमि थी। और दिल्ली के शिवालिक अभिलेख एक दिल सुधा माता अभिलेख के अनुसार तो आगे सुधा माता अभिलेख के अनुसार इनकी उत्पत्ति वशिष्ठ की आंख से हुई है। महर्षि वशिष्ठ की आंख से हुई है। सुधा माता लिख लो भले, कोई टेंशन का नहीं। सुधा माता अभिलेख 58 एक सुधा माता अभिलेख सुधा माता अभिलेख इनके अनुसार चौहानों की जकी बा उत्पत्ति है बा गुरु महर्षि वशिष्ठ की आंख से हुई है। इनके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति इनके अनुसार चौहानों की उत्पत्ति महर्षि इनके अनुसार चौहानों की जकी उत्पत्ति है जकी महर्षि वशिष्ठ की आंख हुई है। महर्षि वशिष्ठ की आंख से होती है। वशिष्ठ की आंखों बताइए, आंखों कोई उत्पत्ति हुई के विधवा नहीं चाहिए, बताइए गई है। और जो कि चौहानांगी जो कि प्रारंभिक राजधानी नहीं वह सांबर ही कोई सांबर अलग। चौहानों की सर्वप्रथम राजधानी सांबर शाखा मान सगलों पहले पुरजकियांगी शाखा स्थापित हुई नहीं सांबर शाखा स्थापित हुई। चौहाना की सगलों पहले पुरजकी शाखा है जबकि सांबर शाखा है चौहाना की। और चौहान किसा चौहान अजमेर का चौहान सांबर का चौहान आदि। आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। और चैनल को अगर नए बच्चे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा चौहान वंश में पढ़ाऊंगा और इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ने दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है मेरे दिए हुए, उस पर कॉन्टेक्ट कर देना, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। और नोट्स बता देता हूँ मेरे कैसे नोट्स है, आपको नोट्स बता देता हूँ। इस तरह से मैंने हाथ से बनाए, खुद के हाथ से नोट्स बनाए हुए हैं। नोट्स में आपको उपलब्ध जरूर करवा दूंगा, क्योंकि आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप करवा लेना। ये नोट्स है, देख सकते हो आप। इस तरीका से मेरे हाथ से बनाए हुए बहुत अच्छे, बहुत ही फुट रहा है, जो काम आया कोई भी पेपर में हाँ जे कोई पढ़ने की बुक मुझे दोनों लगे तो नोट्स में पढ़ ले एरिया बनाई ले। ठीक है, क्लास ने लाइक कर दिया, शेयर कर लो ना भूलिया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, वाहिगुरु दी फतेह। ठीक है।